ओम शांति। शांति दो। ओम शांति जो सभी को। आज का दिन हर दिन संगम का बहुत, हर दिन हमें कुछ सिखाने के लिए लाता है। हमें सीखना है और आगे बढ़ना। आज के दिन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, सवाल, कि अगर वो सवाल को हम समझ जाएं, हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट, तो हम अपने आप को बहुत आगे आज आज ही के दिन राइट नाउ हम लेके जा सकते हैं। चलिए, लेते हैं उन कुछ सवालों को, समझते हैं, सीखते हैं। बाबा क्या रास्ता दिखाते हैं, हम वो भी सीखते हैं। और अपने आप को इस जर्नी पर और आगे जैसे कल परसों 2 दिन बात हो रही थी कि खुद के साथ कनेक्शन, खुद के साथ कनेक्शन की बात हो रही थी। अब वो खुद के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं, ये भी हम थोड़ा थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। मैं आत्मा, जीवात्मा, जब शरीर में हूँ, जीवात्मा। अपने आप के साथ कनेक्शन मतलब अपने ओरिजिनल संस्कारों को यूज करना, आत्मिक स्थिति में रहना। और अगर रहते हैं तो उससे क्या होता है और क्या नहीं होता, इसको आज हम समझेंगे। ये सवाल ऑन एंड ऑफ बहुत आता है, कर्मों के बारे में भी समझाया जाता है, पूछते हैं। और ये भी अभी पिछले दिनों हमने सुना कि हमारे 3 प्रकार के हिसाब किताब होते हैं। हमारा मन के साथ हिसाब होता है, हमारा हमारे तन के साथ यानी कि प्रकृति, ये बेहद की, इससे हद की प्रकृति, और बाहर बेहद की प्रकृति के साथ हमारा इन आत्माओं के साथ जो हमारे आसपास है। आई एम एक्टर, एक्टिंग विथ को एक्टर्स, को एक्टर्स के साथ भी हमारा हिसाब किताब। ये कैसे बनता है और इस हिसाब किताब से हम अपने आप को कैसे बचाएं, इसको समझते हैं। बाबा इस सृष्टि पर आते हैं हम सभी आत्माओं को जागृत करने के लिए। अवेकनिंग हमारी शुरू होती है, क्योंकि इतने 2500 साल से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं। बर्थ आफ्टर बर्थ, एक जन्म लेते छोड़ते शरीर, लेते छोड़ते शरीर। हम सबकी आध्यात्मिक शक्ति यानी कि मैं आत्मा जैसे जैसे अंदर सुप्त अवस्था में पहुंच जाते, कमजोर हो जाते, यही समय होता है अपनी अवेकनिंग करने की। सृष्टि पर इस समय अवेकनिंग चल रही है। करेंगे कैसे? पहले तो ये पूछते हैं, ये सवाल होता है, ये होता क्या है, खुद से क्या कनेक्शन करना है हमें। ये जो 3 कार्मिक अकाउंट है, इस समय हमें इन्हीं को क्लियर करना है। पहला मन के साथ, मन के बाद हमारा तन के साथ, तन के द्वारा संबंधों के साथ। यही हमारे कार्मिक अकाउंट है जो हमें क्लियर करना है। बाबा हमें हमारी आत्मिक स्थिति को याद दिलाने के लिए आए। अच्छा, जरा इमर्ज करो अपने सामने वो तुलसी का पौधा, या फिर वो याद है जो सरसों का। धीरे धीरे होता क्या है, जब पौधा अपनी मेच्योरिटी को पाता है तो ऊपर बीज आ जाते हैं। हमने देखा होगा तुलसी के पौधे के ऊपर बीज आ जाते हैं, सरसों का बीज आ जाता है। तो अब हमें मालूम है कि अब इसका जो समय है नजदीक है। और कहते भी हैं कि अब ये चले जाएगी, मार्च अप्रैल में फिर से आएगी, ऐसी भी बातें सुनने में आती। अब जब सृष्टि पर पिता परमात्मा आते हैं तो वो हमें 3 चीजों का ज्ञान समझाते हैं। एक, आप कौन है। दूसरा, वो कौन है। तीसरा, सृष्टि पर समय कौन सा चल रहा है, ड्रामा का भी राज बता। और बताते हैं बच्चे, आए थे आप बिंदी के रूप में और वापस फिर बिंदी के रूप में ही जाना है। इसीलिए यहाँ रहते रहते फिर वापस से बिंदी बनना है, यानी कि बीज बन जाना है। जैसे तुलसी के पौधे पर हमने देखा, वो पौधा बीज से शुरू होता है और अपनी स्थिति को, अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त होता होता फिर ऊपर बीज आ जाते हैं। सही तो होता है, हम देखते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम समझते हैं कि अब ये तुलसाजी सूख जाएंगी, ऐसी भी बातें सुनते देखते हैं प्रैक्टिकल। तो जब हम सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए
तो आए थे अपने पिता और अपने घर से बीज के रूप में, मैं आत्मा बिंदी। और फिर धीरे 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 सृष्टि चक्र में रोल अपना पार्ट बजाते, एक शरीर छोड़ते लेते, छोड़ते लेते, छोड़ते, और फिर अंत में अब जाने का समय आ चुका। इसीलिए बाबा ने हमें ड्रामा का राज बहुत पक्के से पढ़ाया। अब जाते हुए वापस बिंदी बनना है। बिंदी बनकर ही हम इन सारे हिसाब किताबों को चुकतो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं किया जा सकता। हाँ, जिन आत्माओं को ये ज्ञान नहीं मिला कि वो आत्मा है, आत्मा बिंदी है, परमात्मा पिता बिंदी है, ड्रामा का समय कौन सा है, उनके लिए हिसाब किताब सामने आएंगे, पर उसको वो समझ नहीं समझेंगे। अष्ट सिद्धियों की बातें हो रही थी। ये अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति भी तभी की जा सकती है जब हम बिंदी स्वरूप में टिकने की पूरे अभ्यासी बन जाए। अवेकनिंग के बाद ही हो सकता है ऐसा। अब इसको भी जरा हम गहराई से समझते हैं। हमने ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट, एक गेम ही बोल सकते हैं ना, या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जरूर देखा होगा अपने आसपास। अब इसमें क्या है, ये पेंडुलम सिस्टम है, और एक को हम हिला रहे हैं, बाकी अपने आप ही काम करते जा रहे हैं, अपने आप हो रहा है। इसी को ही कर्मों की गति कहते हैं। ये कर्मों की गति बहुत गुह्य है। आज इसी से हम समझते हैं कि कैसे हमारे एक आत्मिक स्थिति में ना रहने की वजह से, हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की वजह से कर्म कैसे 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 चल रहे हैं। और जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं तो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमें इस समय कर्मों को चुकता करना है। जैसे बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, आप ही भाई मैंने पूछते हैं कि मेरी फैमिली में ऐसा हो रहा है, वो मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं, उसने मुझे फलां ने धोखा दे दिया, मेरे शरीर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मन बिल्कुल भी नहीं लगता, रात को सो नहीं पाते, ऐसे 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 कुछ सवाल आप आते हैं। ये हम सब जानते हैं। अभी हमने देखा अभी हमने देखा कि ये हमारा एक कर्म, और फिर उसके बाद उसी के हिसाब से हमें वो लौट कर भी आता है। ये फिजिक्स का लॉ भी हमने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, कि जो भी बॉल हम फेंकते हैं, जो भी एक्शन हम लेते हैं, उसका इक्वल एंड अपोजिट एक्शन होता है। ये हमने इसको फेंका और ये अपने आप लौटकर हमारे पास आ रहा है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस बन जाता है। अगर हमने आज नहीं समझा, इसके ऊपर आज कार्य नहीं किया, तो ये चलता ही रहता है। इसीलिए परमात्मा पिता हमें इस समय आकर बताते हैं कि बच्चे आप कौन हैं, आप कौन हैं और मैं कौन हूं। मुझसे जुड़कर, मन बुद्धि के द्वारा मुझसे जुड़कर इस समय आप अपने सारे ये चक्करों से मुक्त हो सकते हैं, जिसको हम जीवन मुक्ति भी कहते हैं। साधारण अवस्था में बाहर आत्माएं इसको मोक्ष की प्राप्ति कहना करना चाहती हैं और कहती हैं मोक्ष मिलना चाहिए। अगर हम एक सर्वे निकालें, अभी एक सर्वे करें, तो बहुत सारे आपको मेजोरिटी ये बोलेंगे कि अब हमें नहीं जीना है। अब हमें दूसरा जन्म भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि बाहर की ऐसी सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, हम थक गए हैं। आत्माएं आज मन से थकी हुई हैं। मन की थकावट ही उनके तन की थकावट, और फिर संबंधों में भी थकावट आती जा रही है। संबंधों में थकावट मतलब इरिटेशन, तो यही तीन चीजें हैं जिसके हिसाब चुकतो करने हैं, तो ऐसे ही तो होने वाले हैं। पर बाबा हमें बिंदी बनाकर ये सारे कार्य इसलिए कराना चाहते हैं कि जब हम बिंदी स्वरूप में आ जाएं, तो हम सब चीज को समझकर चुकतू बहुत प्रेम से कर सकते हैं। चुकतू तो सभी आत्माओं को करने होंगे अपने घर जाने से पहले। चुप तो हमें भी करने होंगे। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करने से हमारे ऊपर कोई भी विपदा नहीं आएगी या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये उन भाई बहनों का सवाल होता है कि क्या ध्यान करने से सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक नहीं। हम्म, आप हैरान ना हुए इससे। ये कोई नेगेटिव या पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये राइट है कि बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला है।
ठीक क्या होगा? बाहर की परिस्थितियां जो जैसी हैं वैसी ही रहने वाली हैं। हम अंदर से ठीक हो जाएंगे, जब हम अंदर से शक्तिशाली हो जाएंगे अपने पिता के साथ कनेक्ट होकर, हम बाहर की परिस्थिति को सॉल्व करेंगे। तभी तो मजा आएगा जर्नी ऑफ लाइफ में। ये लाइफ की जर्नी बहुत वंडरफुल है अगर हम समझ जाएं तो, इसको खेल समझें तो, नहीं तो फिर ये बहुत ही बर्डन है, जीना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर हम बाहर की अभी सर्वे की बात कर रहे थे, अनेक आत्माएं इसीलिए बहुत डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, क्योंकि इस लाइफ की जर्नी पर वो उनको समझ नहीं रहे हैं कि वो कौन है। वो कौन है, भगवान कौन है, बस चले जा रहे हैं मान्यताओं के ऊपर। उनका रोल है ये भी, इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ये समझ जाएंगे हम कौन है, तो वो शक्ति हमारे संग आ जाएगी और हम अपनी हर परिस्थिति को, अपने हर पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। ड्रामा हमारा फ्रेंड बन सकता है, इसके बारे में भी डिटेल में हम कभी बात करें। ड्रामा हमारा फ्रेंड कैसे हो सकता है, इसका भी हम डिटेल आगे लेंगे। पर ये ड्रामा हमारी बहुत मदद, जैसे हमने अभी सुना, फ्रेंड हमारे लिए बहुत मददगार बन सकता है अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं। मैं आत्मा बीज बनकर हर कार्य को सोच समझ कर चलना ही स्वयं के साथ कनेक्शन। अब इसको भी गहराई से समझते हैं। मैं आत्मा, जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे तो कैसे हमारा खुद के साथ कनेक्शन का अर्थ क्या हुआ, कि हम अपने ज्ञान स्वरूप को कर्म में लाना शुरू कर देंगे। आज क्या होता है, ये आंखें देखती हैं, खाने के बहुत सारे ऑप्शन वैरायटी देखे, खाना खा लिया, ज्यादा खा लिया कम खा लिया। समझ जाइए स्वयं के साथ कनेक्शन पूरा नहीं। खुद के साथ कनेक्शन, कई बार कहते हैं ना, वैसे तो आज हम एक दो ही रोटी खाते, पर आज सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, तीन खा ली। अब देखो ये शुरू कैसे होएगा, कहाँ से शुरू होगा, कि आज सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, तो दो की बजाय तीन रोटी खा ली। तो एक्शन हो चुका है। सबसे पहले मन ने किया, संकल्प में आया, फिर उसके बाद हमने उसको कर्म में ले आया। टेस्ट अच्छा था तो हमने ज्यादा खा लिया। फिर क्या होगा, इस एक संकल्प का असर कर्म में लाया। कर्म में लाने की वजह से क्या हुआ, फिर शरीर पे खराबी आनी शुरू हो जाती। शरीर पे खराबी हुई यानी कि प्रकृति के साथ हमारा हिसाब किताब बना। और क्या होने वाला है, अब आत्माओं का हिसाब किताब भी शुरू होने वाला है। देखो, कि शरीर 40 साल की उम्र तक, 45 साल की उम्र तक कलयुग में भी सही रहने को बना है। पर खराब कैसे हुआ, डिफेक्ट कैसे आया, कि अभी हमने अच्छा लगा और खा लिया। कई बारी अब हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, इनफैक्ट हम बड़े भी, आजकल हम अपने गैजेट के साथ खाते हैं। कई बारी हम माइंडफुल ईटिंग नहीं होती, हमारे अंदर कुछ और चल रहा होता है और हम खा रहे होते हैं बाहर। फिर से सुनते हैं, हमारे अंदर कुछ चल रहा है। कई बारी तो कुछ आत्माओं को देखा गया, वो सामने कहीं देख रही होती हैं और नीचे से हाथ चल रहा होता है। उनको ये भी नहीं पता निवाला कौन सा कितने साइज का अंदर जा रहा होता है। स्वयं से स्वयं का कनेक्शन उस समय नहीं। हम उस घटना के साथ मेडिटेशन में हैं जो घटना बीत गई है, या जो घटना आने वाली है। चेक करिए हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो। हम खा रहे हैं, खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छा लगा तो ज्यादा भी खा रहे हैं, क्योंकि आंखों ने देख लिया वो कहीं पर। तो ये पहला स्टेप हुआ। उसका असर दूसरे पे कैसे आया, हमारे मन का असर, हमने ज्यादा खाना खाया, अन्न के साथ हिसाब किताब बने, तन के साथ हिसाब किताब बने। और फिर जब धीरे धीरे तन खराब हुआ, फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो उस आत्मा के साथ भी हमारा हिसाब किताब है, वहां तो जाना ही होगा। और फिर ये जो भी बीमारियां हम देखते हैं, उस सब बीमारियां हमें लग सकती हैं। तो एक छोटा सा बात है, छोटी सी बात है, संकल्प आया कि आज ये सब्जी ये खाना ये बहुत अच्छा है, तो मुझे आत्मा ने ज्यादा खा लिया, ज्यादा शरीर को खिला दिया। तो वहां से मन के ऊपर क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं हो पाया, हम उसको साथी नहीं बना पाए, क्योंकि हमने अभी समझा ही नहीं हम आत्मा है। खाना सामने आते ही हमने अपने आप को शरीर समझा। शरीर समझा तो अच्छा लगा तो ज्यादा खाया, पर वो गया कहाँ,
हमारे ही शरीर में गायब। पर जब मैं आत्मा अपने आप को आत्मिक स्थिति में ले आऊं तो मुझे समझ आ जाएगा ये मेरे लिए राइट है, ये मेरे लिए रॉन्ग है, क्योंकि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लेके आने की बात है। अब अगर मैंने बैलेंस खाया तो सबसे पहले मैंने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, मन को जीत लिया। कहते हैं मन जीते जगत जीते। तो मन के हिसाब से मेरी चुकतू हो गई, हिसाब चुकतू हुआ। फिर उसके बाद जब अन्न की बात आई तो क्योंकि बैलेंस में लिया तो शरीर बैलेंस में चलेगा। और फिर मुझे डॉक्टर्स के पास शायद ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, मेरा हिसाब किताब चेंज हो गया, ड्रामा चेंज हो गया। पहले ड्रामा क्या था, जब हमें मालूम नहीं था मैं आत्मा हूं, तो क्योंकि दुनिया में सर्व भी किया जाता है, अरे आपको अच्छा लग रहा है, आपने खाया तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। याद है ना, ऐसी कंडीशनिंग है सोसाइटी में, सोशल कंडीशनिंग है। और उस चक्कर में हम थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, एक गुलाब जामुन की बजाय दो खा लिया, लास्ट में और मुंह में भी डाल जाते हैं। हम मना नहीं कर पाते, आती है ना ये सब चीज। मना करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। ऐसे भी मन के विचार हैं। ये विचार धीरे 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 एग्जिस्टेंस में आ जाते, फिर से वापस चलते हैं। अब देखते हैं, हम ये जो हद के ड्रामा बना हुआ है, यानी कि पिक्चर बनती है, मूवीज जिसको हम कहते हैं, या कोई गाना गाया जाता है, तो उसको लिखा जाता है ना, लिखते हैं ना। अब जो उसकी रचना रच रहा है, उसको भी वो संकल्प आया, संकल्प से ही फिर वो मूवी वो गाना एग्जिस्टेंस में आया। अब वापस से हम इसको अपने ऊपर जोड़ते हैं। हमें संकल्प आया कि ये खाना बहुत अच्छा है, हम उसको कर्म में लेकर आ गए, हमने ज्यादा खा लिया। अब ज्यादा खा लिया तो फिर हम जब कर्म में ले आए, तो फिर आत्माएं जो इससे जुड़ी हुई हैं बनाने वाली, वो डॉक्टर्स, वो सब हमारे ड्रामा में हमने लिख ली। अब चलता जाएगा ये, अभी देखा ना हमने, ये नेवर एंडिंग। पर अगर हमने समझ लिया कि हम आत्मा हैं, तो बुद्धि को ये पता चल गया कि ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। टेस्ट तो एक चम्मच का भी उतना ही है, और एक बड़े कटोरे का भी या दो बारी लेने का भी उतना ही है, अगर टेस्ट के लिए खाना है। ये चेक करना है मेरा मन खा रहा है कि मेरा तन खा रहा है, क्योंकि शुरू का पहला निवाला तो मन खा रहा, उसके बाद जो है सारा तन पे जा रहा। क्योंकि जब मैं आत्मा शरीर छोड़ जाऊं तो हम मुंह में कुछ भी डालें तो कुछ जा नहीं सकते। ये सवाल खाने की बात पे इतना क्यों हो रहा है ना, क्योंकि इन दिनों खाने के बड़े सवाल आ रहे हैं। अब ये जो मैंने कर लिया, तो फिर जब मेरे शरीर में जितनी भी दिक्कतें आएंगी, या जिन डॉक्टर्स के पास मैं जाने वाला हूँ, हम बोलेंगे ये डॉक्टर अच्छा नहीं, इसने दवाई खराब दे दी, मुझे इससे तो एलर्जी हो गई। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, पता चला वो शुरुआत कहाँ से हुई थी। इन डॉक्टर्स को मैंने ऐसे ही अपने जीवन में लिख लिया। कुछ देख रहे हैं, मोबाइल बहुत ज्यादा देख लिए, भूल गए कि हम आत्मा है, अंदर कंज्यूम कर लिया। पहले तो मन के अंदर भरा तो मन की शांति को हानि पहुंचाई, और फिर उसके बाद तन की आंखों को खराब कर लिया, नींद खराब हो गई। पहला ही डिसीजन ठीक नहीं लिया था, क्योंकि ये समझ ही भूल गए थे कि मैं आत्मा हूं। तो देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे, मन के अंदर भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, तो मन के साथ हिसाब किताब, तन के साथ हिसाब किताब, और जो प्रकृति है जिसको हमने बैठ के ऐसे वेस्ट करा, वो रिसोर्सेज को, उसके साथ हमारा हिसाब क्रिएट हो गया। ये भी और वो भी, दोनों। जिन आत्माओं को देखा उनके साथ भी हमारा संबंध क्रिएट हो गया। अब इससे होता क्या है मालूम, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष की बातें बाबा करते हैं। ये क्या है ये तो समझना है। ये वही डिप्लीटर्स हैं जो हमने बाहर बना लिए हैं अपने लिए, बाहर बनाए हुए हैं हमने, जिसकी वजह से हमारा मन चल रहा है, हम अशांत हो रहे हैं। तो समझ जाइए, पहले हमने उसको अशांति दी थी, पर इस समय अगर मैं आत्मा बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो आज हम उसको शांति दे सकते हैं, आज हम उसको शांति दे सकते हैं। और वो शांत होकर हमारा हिसाब किताब चुकतू हो सकता है।
हो सकता है चुप तो अब सामने से अगर मान लीजिए कोई आत्मा कोई व्यक्ति आ रहा है हमें परेशान करने के लिए, पहले जब हमें ज्ञान नहीं था तो हम परेशान हो जाते थे। फिर से इसको ले आइए सामने, फिर से इसको सामने ले आइए। उसने हमें परेशान किया, हम परेशान हुए, उस परेशानी का असर हमारे तन पे आया। तन से हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें बहुत चीजें बताई। फिर जब हम फिर वापस आए तो उन हमारी परेशानी का असर हमारी फैमिली पर आया, हमारे शरीर का असर हमारे कर्म पर आया। सारा कुछ, एक चीज खराब होने से सब कुछ खराब हो जाती है। और इसको देखो ना, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चलती रहती है। इधर से इधर जैसे पिटाई हो रही है, हमें लगता है कि हम बीच में फंस गए हैं। इसीलिए आज आत्माएं जो हैं मोक्ष की प्राप्ति करना चाहती, आज यही रीजन है। हम थक गए हैं, कहते कितने रिश्ते निभाए, रिश्ते निभते नहीं। क्या करें इनके लिए, कितना करें, खुद अपने आप को काट के रख दें क्या, तो भी ये खुश नहीं हो सकते, क्योंकि एक्चुअली हम भी खुश नहीं है तो हम खुशी किसी को दे नहीं सकते। हम भी खुशी बाहर ही ढूंढ रहे हैं। ये है कनेक्शन कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, ये मेरे ही अंदर है। जब मैं इसको बाहर खाने से, पहनने से, किसी के संग रहने से जब ढूंढती हूँ, तो फिर मैं अपने कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर लेती हूँ। समझना ये होगा कि अल्टीमेट गोल क्या है। अगर ध्यान से देखें, कल परसों की बात है, एक बच्चे का फोन आया और उसने कुछ बातें कर रहा था जिसमें उसको काम विकार की बातें कर रहा था। तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, ये भी जो भी आप कर रहे हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या है। तो उसके पास उसका आंसर नहीं था। बहुत बहुत गहराई में लेके जाने के बाद बोला, खुश होने के लिए। या हम आज मल्टीपल खाना खा रहे हैं, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, टेस्ट के लिए, यानी कि अगेन ब्लिस के लिए, खुशी के लिए। हम रंग बिरंगे नए नए कपड़े 3 दफा चेंज कर रहे हैं दिन में, अल्टीमेट गोल क्या है, खुशी के लिए, आनंद के लिए। और बाबा ने हमें पहले ही बता दिया कि तुम आत्माएं, तुम्हारे अंदर ये ज्ञान, आनंद, शांति, सुख सब कुछ है, तुमको बाहर से नहीं लेना है। इसीलिए बीज बनने की बात कहते कही जाती है। बीज मतलब बिल्कुल कंप्लीट, संपूर्ण, संपन्न बीज। आज बीज के अंदर ही तो पूरा वृक्ष समाया हुआ है। देखो, आप अपने आसपास जरा देखो। आज आप एक बीज बो, एक आम का बीज बो, पौधा पौधा कहाँ से आया, उस बीज में से आया। बीज मतलब कंप्लीट, संपन्न। इसीलिए बाबा हमें कहता है बीज स्वरूप बनकर रहो, जैसे पौधे के ऊपर बीज आ जाता है, बीज बनकर रहो। तो जब मैं आत्मा बीज बनकर रहूं कि मैं आत्मा हूं, तो फिर सामने से जो भी आ रहा है ना, अब मुझे पता है कि मैं चुप तो कर रही हूँ। 3 हिसाब चुप तो करने हैं मुझे। पहला मेरे मन के साथ, यानी कि मन के संकल्पों को जीतते चले जाना। फिर दूसरा हमारा जो है तन के साथ, तन को मुझे चलाना है, क्योंकि ये जो भी व्याधियां, ये जो भी बीमारियां, ये मैंने ही बनाई हैं। जैसे अभी हमने समझा, मेरे ही संकल्पों से ही ये सब आया है। और फिर जो सामने से आत्माओं के द्वारा हिसाब किताब आ रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है या कोई हमें सुख दे रहा है, या कोई हमसे ज्यादा कुछ चाहता है। मानो कुछ आत्माओं के साथ हमारा हिसाब है, ये हमसे हमसे सेवा चाहते हैं और हम करना नहीं चाहते, फिर से हम हिसाब क्रिएट कर रहे हैं। पर जब हम ये समझ जाए ना कि हाँ, मैं आत्मा इस जन्म पे सब चुक चुक कर रही हूँ, मेरा तन का, मन का, सब, इससे धन भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो फिर हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर स्वयं के साथ कनेक्ट होके बिल्कुल खुशी खुशी सारे हिसाब चुकतू करते चले जाएंगे। और अंत में सजाएं खाएंगे नहीं या कम खाएंगे। हमें यही तो तैयारी करनी है कि हमें सजाएं मिले नहीं आगे जाकर। हम ब्राह्मणों को तो सजाएं ना मिले, कम से कम हम साधारण आत्माएं नहीं हैं। तो बीज बनने का अर्थ ही ये है, बीज रूप स्थिति का अर्थ ये है। ये एक सवाल था, बीज रूप स्थिति क्या होती है। बीज रूप का अर्थ ही है जब मैं आत्मा संपूर्ण पावन, पवित्र
और परमात्मा पिता मेरा कंपेनियन हो, उसके साथ मन बुद्धि में मैं रहूं और अपनी हर एक परिस्थिति को एक पेपर समझकर उस पिता के साथ जुड़कर, ये मेरा कोई हिसाब है जो मैंने ही पहले क्रिएट किया है। हम बोलते हैं हमारे साथ क्यों, हमारे साथ क्यों, ये मेरा शरीर दर्द क्यों हो रहा है, मैं सो जाऊं, फिर से नया हिसाब किताब शुरू हो जाएगा आलस्य का। उसी को तो खत्म करना था हमें। ये आत्मा मुझे इतना दुखी क्यों कर रही है, ये मुझे इतना दुख क्यों दे रही है, वो हमारा प्रीवियस हिसाब है। इसलिए अगर हम आज इस क्यों क्या की झंझट से मुक्त कर लें अपने आप को, बस इतना सा समझ के कि मैं आत्मा, और इस समय मैंने ये नक्की कर दिया है कि मुझे सब हिसाब चुकतू करके घर जाना है, क्योंकि अब मुझे कलयुग में वापस जन्म नहीं लेना, नहीं तो जन्म तो फिर लेना पड़ेगा चुकतू कर, यही तो सजाएं हैं, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ये तीन हिसाब तो चुकतू करके ही घर जाना है। तो जैसे ही जब हम बीज में यहाँ आ जाएं, बीज रूप स्थिति में, उसके बाद झाड़ पूरा सूखना शुरू होता है। देखो वो तुलसी का पौधा सामने लाओ, पानी दे रहे हो, मिट्टी है, अपने आप सूखता जा रहा है। इसका अर्थ समझ रहे हो? इसका अर्थ यही है कि जैसे ही हम बीज रूप में आएंगे, हमारा सारा कार्मिक अकाउंट चुकता होना शुरू हो जाएगा। ये ईश्वरीय मशीन है, ये हमने ही ऑन करी है। तो आज के बाद हम जब सवाल पूछते हैं ना, इतना क्यों हो रहा है, इतना क्यों हो रहा है, ये इसका आंसर है कि ये झाड़ सूखेगा, 100% सूखेगा। क्यों? क्योंकि अब हमें इसको खत्म कर, और फिर अंत में क्या होता है, बीज ना अपने आप गिर जाता है, वो तुलसी जी से या तुलसी का पौधे से, मंजरी भी कहते हैं उसको, अपने आप गिर जाता है। अपने आप गिरने के बाद धरनी पे समय आने पे फिर वापस फलीभूत भी होता है। आप देखते हो ना आसपास कितने सारे पौधे जो हमने उगाए भी नहीं होते, समय आने पे अपने आप उगते हैं। ये जीवन मुक्ति का प्रोसेस इसी को कहा जाता है। जब मैं आत्मा स्वयं से कनेक्ट हो जाऊं तो ज्ञान स्वरूप हो जाऊंगी। जब ज्ञान स्वरूप हो जाऊंगी तो अपने आप मेरे आनंद, सुख, शांति, खुशी, प्रेम, पवित्रता, शक्तियां ऑटोमेटिकली मेरे संकल्प में आनी शुरू होगी, जिसको मैं बोल यानी कि वचन, कर्मणा यानी कि कर्म लेकर आते चले जाऊंगी। मेरा हर कर्म राइटियस होना शुरू हो जाएगा, और इसी करते करते मेरी सारी अष्ट शक्तियां अपने आप कारोबार में आ जाएंगी, अपने आप कारोबार में, लानी नहीं पड़ेगी मुझे, अपने आप कारोबार में आएंगी। जैसे मैं आत्मा, तो मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा मेरा हर कर्म की तरफ। आज हम छोटे छोटे कर्म कैसे करते हैं, जैसे मानो एक छोटा सा साधारण सा एग्जांपल, हमने किचन को यूज किया, उसको गंदा छोड़कर आ गए, तो हमने, जब दूसरा कोई नेक्स्ट आएगा उसका संकल्प चलेगा कि ये ठीक से डब्बा बंद नहीं है, ये ठीक से स्लैब साफ नहीं है, उसके संकल्प चला। वो कर्म किसने किया था? मैंने किया। मैंने कर्म किया कि मैं उसको गंदा छोड़कर आया। अब जो सामने वाले का संकल्प चलेगा, मेरा और उस आत्मा का कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, कार्मिक अकाउंट। कारण क्या बना? मेरा कर्म पर कंसंट्रेशन ना होना, ध्यान की कमी। कहते हैं हर कर्म को ध्यान से करो। काम करते करते सामान का गिर जाना, ध्यान की कमी होना। मेरा मन कहीं और पर है, शरीर ये काम कर रहा है, तो मेरा हिसाब किताब बनना प्रकृति के साथ, उस काम को एक्यूरेट ना करना, हिसाब किताब बनना समय के साथ। चुप तो हमें करना ही पड़ेगा। जितनी बार हम प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे, इस फिर से इसको सामने लाइए, इसको सामने लाइए। आप सामान गिराइए, प्रकृति आपको भी बख्शने वाली है। तैयार है? समय को नष्ट करें, समय समय पे हमारे समय काम में नहीं आने वाला। ये तो इतना दूर तक जाएगा कि आज हमें बैठकर इसके ऊपर बहुत मनन चिंतन करना होगा। और इससे हम तभी जीत सकते हैं जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाएं। बाबा कहता है कि आप बच्चे बेहोश हो गए हैं, वशीभूत हो गए हैं अपनी आदतों के लिए, आदतों में, अपने संस्कारों से, और आपको बेहोशी से होश में मैं लेकर आने आया हूँ कि सामने से ये क्यों आ रहा है मेरे सामने, ये क्यों शरीर की प्रॉब्लम आ गई मेरे सामने,
ये आत्मा मेरे ही साथ क्यों आ गई, ना जान ना पहचान, और आकर मुझसे लड़ रही है। हमें समझना है कि हमारा हिसाब किताब है, और हमें नहीं लड़ना है। हमें नहीं लड़ना है। हमें उस हिसाब किताब को चुकतू करना है, प्यार से चुकतू करना है। तो जब हम हर हिसाब किताब को चुकतू करते चले जाएंगे, तो मैं बीज रूप स्थिति में आकर ही चुकतू कर सकती हूँ मैं आत्मा, हैप्पीली। परमात्मा पिता मेरे संग आ जाएंगे। जैसे ही मैं बीज रूप में पहुंची, बाबा कंबाइंड रूप में मेरे साथ होंगे, और फिर हम उस हर परिस्थिति को सॉल्व करते चले जाएंगे जिनसे हम भाग रहे थे। तो क्या हुआ, खुद का खुद से कनेक्शन हुआ, तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ी, हर कर्म मेरा एक्यूरेट होना शुरू हुआ। अपने आप राइट संकल्प आएगा, यानी कि बाबा मुझे टचिंग देगा। तो यानी कि मेरा दूसरी बाहर की परिस्थितियों से अपने आप डिटैचमेंट बढ़ेगा, पावर ऑफ डिटैचमेंट बढ़ती चले जाएगी। ये बढ़ेगी तो खुद को परखने की शक्ति बढ़ेगी, खुद को परखने की शक्ति बढ़ेगी तो निर्णय शक्ति बढ़ेगी। इस तरीके से सारी शक्तियां अपने आप कारोबार में। मैं आत्मा बीज हूँ, बीज बनकर ही वापस जाना है, इसीलिए आज मुझे ये ज्ञान मिला। बीज बनने की तैयारी, मुझ बीज में संपूर्णता है। संपूर्ण हूं मैं, पूरा वृक्ष, पूरा झाड़, पूरा विस्तार इस बीज से ही निकला है। आज इसी को समेटने का समय है। इस पौधे को सूखना है। सूखने का अर्थ है अपने सारे हिसाब चुकतू करके ही सृष्टि रंगमंच से हमें छुट्टी लेनी है। इसकी तैयारी हम खुद के साथ जुड़ के ही कर सकते हैं सबसे पहले। जब खुद के साथ जुड़ेंगे, तो बाबा से हमारा कनेक्शन आदि अविनाशी है, करना नहीं पड़ेगा हुआ। आज हम इतना ही समझते हैं, उसको फिर कल लिखते हैं, कल क्या, कल की क्या आनी। आज आप क्या लेके जा रहे हैं, ये बता। आज हमारे बहुत सारे भाई बहने हैं जो आए हैं। ओम शांति भाई जी। इस छोटी सी क्लास को आपने, बाबा ने बहुत पावरफुल बना दिया और बीज रूप स्थिति को इतना बढ़िया कर दिया, ये तो मेरी बिल्कुल ही क्लियर हो गई। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है। जी। इससे बढ़िया और कोई स्थिति शायद होती नहीं है, जितनी मैं समझ पाई हूँ। बहुत सारे भाई बहनों का सवाल था कि बीज रूप स्थिति होती क्या है। कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज रहती थी भाई जी, कैसे योग करो, क्या करो, कैसे करो। पर बाबा ने इतना सरल, वही तो मैं बोलती हूँ कि बाबा ने अपने ज्ञान को इतना सरल और सरल बना के बस पिला ही देते हैं, अंदर चला गया। बस हम्म। हम ही लोग अनअवेयर रहते हैं, इधर उधर मन भटकता रहता है, तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। पर चीजें तो बहुत सहज सहज है, जैसे सहज राजयोग नाम रखा है ना, उतनी ही सहज है। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बड़े ही सहजता से इसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसमें हमें बस वही ध्यान देना है कि निरंतर हम कर्म करते हुए बाबा के साथ कंबाइंड बीज रूप में रहें। तो जो कार्मिक अकाउंट बन रहे हैं, शायद ये भी न बने। हाँ, ये चुकतू हो जाएंगे ना फिर, जब तो हो हम जाए, बनाने बंद तो वो करेंगे। तो जुगतों के साथ साथ बनेंगे भी नहीं नया। नया नहीं बनेंगे, और जो नया बनेंगे वो बनेंगे सेवा वाले बनेंगे, सेवा प्रॉफिटेबल। वाले बनेंगे, जी जी जी, सेवा वाले बनेंगे, सेवा विकर्म वाले। नहीं बनेगा। हमें कर्मों की बैलेंस शीट जो है जब हम सामने रखेंगे अपने, तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। सेवा के हाँ, आधार पे हम प्रॉफिटेबल हो सब जाए। चुकतू करते चले जाएंगे, और जी, नए जो है, क्यों इस तन से हमें सेवा करानी है, बाबा, बाबा की सेवा करनी, ताकि हमारे जो नए कार्मिक अकाउंट बने वो प्रॉफिटेबल बने। प्रॉफिटेबल बने और जो पुराने हैं वो चुप तो होते वो रहे। चुकते होते चले। जी जी। जैसे जैसे हमने हम आगे बढ़ेंगे, वो झाड़ सूखता चले जाएगा ना पुराना। टूटता जाएगा। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो है बाबा ने दिया कि हम्म। तुलसी का पौधा या कोई भी पौधा पहले बीज से, फिर उसमें फल, अंकुर फूटते हैं, तने बनते हैं, पत्ते बनते हैं, फल बनता, फूल बनता है, फल बनता है। फल के बाद फिर वापस वो पौधा जो है, फिर बीज नीचे गिर जाते हैं। मतलब हम शरीर से आत्मा अलग हो गई, और फिर नया शरीर समय पर, समय जो है वही समय पर फिर से नया एक शरीर बन जाता है। बहुत सुंदर से इसने क्लियर किया बाबा ने। ये और ये जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग, कहीं मोक्ष नहीं होता है, बिल्कुल सही मोक्ष नहीं, कहा। और मोक्ष यही है कि जी जहाँ हम देखो, तुलसी तुलसी जी जो है, बीज ऊपर आता है, पूरा सूख जाती है पर बीज रहता है ऊपर। जी जी। हर पौधे का यही हाल होता है। देखा, यही हाल है। जी। तो ये हो गया।
और समय भाई जी, ये बहुत मुझे लगा, समय को नष्ट करेंगे तो समय पर समय साथ नहीं देगा। नहीं देगा, समय समय नहीं हाँ, समय कितना महत्वपूर्ण होता है। जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पेपर लिख रहे हैं, उनको पूरा साल भर तैयारी किए, तैयार है, पर समय साथ नहीं दिया, लिख नहीं पाए। अभी हुआ ना ऐसा पिछले दिनों, या जी। 2-3 बच्चों का फोन आया कि ये बच्चे ऐसे जो रात रात भर पढ़ते थे, रात हम्म। रात भर पढ़ रहे हैं, और पेपर वाले दिन उस एक रात पहले ही आंखें खराब हो गई, इतनी इतनी आंखें सूज गई। उस बच्ची का हम्म। फोन आया, जिसके शायद हम्म। माता पिता अभी क्लास में भी है। तो फिर कि मेरे ऐसा हो गया है। तो जब बात कर रहे थे तो समय नहीं दिखाया कि पिछले दिनों क्या करा। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा अब रात भर सोते नहीं हो? कि हाँ मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। मैंने हम्म। कहा, अब आप कैसे ला सकते हो नंबर, आपका तो ये हो चुका है। उसी हम्म। समय बाबा ने, फिर बाबा से अर्जी डाली, बाबा इस बच्चे को अब आप मदद करो। तो एक हाँ। दवाई, बहुत साधारण सी दवाई भी आ गई, घर पे ही प्रोसेस करके बनानी थी वो, अच्छा अच्छा। और उस बच्चे को दी गई, और फिर उस बच्चे ने पेपर भी दिया। पर ये समझने वाली बात है कि आज जो भी हम हिसाब क्रिएट कर रहे हैं समय के साथ, प्रकृति के साथ, जी ये जी। मत सोचिएगा साइंस के बल पर आप उसको चला नहीं बात सकते। नहीं और करना, मेरे बिल्कुल बच्चे हैं भी। हमारे, हम देखो जी। एज अ पेरेंट या हम ग्रैंड पेरेंट बन गए हैं आज, हमारा ये सबसे बड़ा कारोबार होना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना कि जी। समय से सोना, समय से उठना, बैलेंस डाइट लेना। हमारे बहुत बच्चे जो हैं भाग रहे हैं, कहीं तो नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, बहुत हम्म। सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जब हमें उनको कोई बात समझानी होती है तो हम उनको समझाते भी हैं। पर एज अ पेरेंट आज हमारा ये सबसे बड़ा रोल है, यही जी। आत्मा का रोल कहा जाता है कि हम अपने आसपास सबको ये बात बताएं। हम्म। हम खुद ये काम ना करें, 1 बजे सोएं, 2 बजे सोएं, हम खुद ये काम ना करें। कुछ बच्चे समय को नष्ट कर रहे हैं, और बाबा के घर में भी ऐसे लोग हैं जो समय को नष्ट करते हैं। ये मुझे बहुत अंदर तक लगी कि समय, समय सबसे ज्यादा कीमती भाई जी। वही तो, मरते हुए व्यक्ति को एक जो है, कोई कह रहा था कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, और उसी समय नहीं समय ने कहते। साथ नहीं दिया, आत्मा निकल गई। तो फिर घर वालों ने बड़ी उनको हाई डोज दे करके, उन्होंने सेकंड के लिए, कि बड़ी कीमती बात उन्होंने बताने वाले थे। हम्म, तो ये समय है। ये समय है, हाँ। ये समय है, और इसीलिए हमें बड़ा ध्यान से चलने वाला समय है। सही। और और एक वो खाने का निवाला, खाने का निवाला कितना सारा हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया। सब कुछ ऊपर नीचे हो। सब कुछ हो गया ऊपर नीचे, हम्म, कहाँ तक पहुंचा दिया, कितने जो है कार्मिक अकाउंट कर दिए। तो आज का जो है कोर्स, अरे क्लास बड़ी पावरफुल रही। शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। और बताइए, और क्या लेके जा रहे हैं बाकी सब हमारे भाई बहन? कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। जी भैया। जी। आज बस लगता है कि हमको बिंदु रूप में ही स्थित रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। बिंदु तो रूप में स्थित होकर कार्य होते रहेंगे हमारे, तो वो नपाक कर बढ़ेंगे और कटेंगे भी। और जब बिंदु रूप में है तो समय भी हमारा सफल होता रहे। समय सहयोगी बनेगा, प्रकृति जी। सहयोगी बन जाएगी, क्योंकि बाप सहयोगी है ना, जी। और वरदान है उनके आते ही सहयोगी का। बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है ना समय को सहयोग करने का, तो हमारे सभी सहयोगी बन जाएंगे। बहुत सुंदर बात आपने बोली है कि सहयोगपन का भी हमें जो है अनुभव हो जाएगा। क्योंकि ना तीन यहाँ पे वरदान बहुत सीधे सीधे मुझे याद आते हैं बाबा के। समय जीत, प्रकृति जीत, और संकल्प जीत। जी। संकल्प जीत बोला बाबा ने हमें, कर्म जीत बिल्कुल। तो बोला ही नहीं, कभी नहीं बोला कर्म जीत, विक्रम जी। जीत बोला है। संकल्प जीत, यानी कि जब संकल्पों को ही जीत लिया। संकल्प ही तो है कि मुझे ज्यादा संकल्प ही तो है मुझे उसको गुस्सा करना है, संकल्प ही तो है मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा सोना है, जी। संकल्प ही है मुझे घूमने जाना है। अल्टीमेट गोल क्या है? आनंद की प्राप्ति। संकल्प ही है मुझे पार्टी में जाना है, संकल्प ही है मुझे ये कपड़े पहन, संकल्प है ये बस। और अगर संकल्प को संकल्प से ही जीत लिया तो हम हम्म। बहुत सारे कर्मों को होने से रोक दिया। इस पे हमें बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर बात कही दीदी आपने, इससे बहुत सहयोग मिलेगा। और बताएं, और क्या लेके जा रहे हैं? एक माइक्रोफोन और
हुआ है, कुछ कहना चाहते हैं? आपकी आवाज हमें नहीं पहुंच रही है। और यहाँ पे कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं, यहाँ पर भी बताएं। शांति। आज ये समझ आया कि जैसे ये लॉ है कि एवरी एक्शन इज इक्वल और अपोजिट टू एक्शन, तो इससे ये समझ आया कि हमारा कोई भी एक एक्शन कितना बड़ा इफेक्ट डाल रहा है हमारे ऊपर भी, और किस तरीके से वो कर्मा हमारे पास लौट के आ रहा है। तो मेरा बाबा ने एक छोटी सी क्लास में समझा दिया कि किस तरीके से हम अपने कर्म बंधन बना रहे हैं, चाहे वो शरीर से एक एक्स्ट्रा खा लेने से या समय को बर्बाद कर देने से। वो मैं उस समय के लगता है कि जो एक रोटी एक्स्ट्रा खा ली, बट वो कितने सारे कर्म बंधन हमारे लिए करे हुए, एक रोटी या वो याद है रोटी, वो चीज समझ आई कि मतलब कितना मतलब सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जो बहुत अंदर तक जाकर जब हम सोचते हैं तो समझ में आता है कि ये सारी चीजें भी हैं, मतलब जैसे क्या हुआ थोड़ी सी तो थी। थोड़ा सा तो था, तो बिल्कुल। ये चीज जो समय हुआ प्रकृति हुई, ये जिस चीज को अगर हम वेस्ट कर रहे हैं, वो आधा ग्लास पानी अगर हम गिरा रहे हैं तो उसके साथ हमारा कितना बड़ा कर्म बंधन बन गया। हम्म, वो हम उसमें सोचते हैं कि चलो क्या हो जाता है, हम्म, बट वही बात है कि हम जो चीज सामने से दे रहे हैं वही चीज हमारे पास लौट के बात आएगी। बहुत तो ये समझ आ रहा है। बहुत ओम शांति। आज की कई बातों की कर्मों की और जो भी गति है उसके बारे में बाबा ने हमें अच्छे से सूक्ष्मता से समझा दिया। मुझे तो अभी यही सबसे ज्यादा अभी जिस चीज पे कार्य करने का लग रहा है कि वो यही है कि संकल्पों पे ही अभी सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उससे ही जी दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। आपका माइक्रोफोन ऑन हुआ। आपकी आवाज नहीं आ हेलो। रही। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आप फैन को देखो पीछे से। हाँ जी, हाँ जी, बताएं बताएं। ओम शांति। शांति जी, शांति। भैया आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, क्लियर। भैया मैं बोल रही थी, संकल्प तो इतने पावरफुल रहते हैं हम लोगों के कि जो भी मैं चाहती हूँ वो हो नहीं रहा है, लेकिन मैं संकल्प बार बार करती हूँ तो मेरे साथ फिर उसी तरह के काम होने लग जाते हैं। बिल्कुल, वो ये तो फलीभूत। प्रैक्टिकल देखा है अपने लोगों ने। बिल्कुल, एक एक संकल्प जो है वो फलीभूत होना शुरू होता है। इसीलिए हम ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारा हर संकल्प पूरा होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सोच समझ के सोचिए, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं ना, वो डबल इंजन है, जुड़ा हुआ है। अगर तुम गलत संकल्प भी करोगे वो भी फिर एक दिन पिक्चर बन जाएगी। जैसे कि पिक्चर, कोई भी चीज की शुरुआत थॉट से होती है। तो संकल्प वो फिर फलीभूत होगा इस जन्म या अगले जन्म, आपको जन्म लेके भी उसको पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए सोच समझ के सोचना है। भाई जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते नहीं पर कुछ आ ही जाता है। हाँ, तो उसको हमें जीतना है ना, संकल्प जीत का हमें वरदान है। नहीं, आ तो गया ना। अब आ गया तो उसका क्या होगा, उसका भी परिणाम भोगना होगा, क्योंकि देख, मैंने किया हाँ, नहीं है, वो आ ये गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहली बात तो हमारे किए बगैर वो आएगा नहीं दीदी। मतलब वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर है। फिर से इसको गेम को सामने लाइए, वो हमारे अंदर है तो अब वो जी हमारे बाहर आ रहा है। कई बार हम जी सोचते हैं कि कोई हमारे संकल्प का कारण सामने कोई है। जी। कोई नहीं, भी। एक सेकंड। जैसे कहीं कोई गया है, देर हो गई आने में, हाँ अब जी, मन जो है निगेटिव संकल्प कर देता है। हाँ जी। हम चाह तो रहे हैं अच्छा, ना कि नहीं वो आ जाए, समय से आए, अच्छा हो, सब कुछ ठीक है, पर वो मन जो है एक निगेटिव ला के सामने रख दिया। पहली बात तो दीदी ये समझना है कि नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। जी। आ, हम खुद ही कह रहे हैं कि हमें नेगेटिव संकल्प आया, सोच अच्छा रहे पर अच्छा है ही नहीं, वो नेगेटिव ही है। हम्म। हमें यहाँ पे दो तीर यूज करने पड़ेंगे। ड्रामा, एक तो ड्रामा सबसे बड़ा तीर है कि ड्रामा में जो भी होना है वो एक्यूरेट है। हाँ। पहली जी। बात एक्यूरेट है, कुछ भी होना है ना। मानो एक बहन बहन ने मुझे ऐसे फोन करके बोला कि मुझे बहुत डर लगा, बहुत डर लगा, मेरे हस्बैंड गए थे बाहर। मैं कहा क्या हुआ, कि नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे 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 कहते शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, 10 साल बाद, क्योंकि 10 साल से मैं देख रही थी कि वो बाहर गए और वापस नहीं आए। ध्यान से सुनना,
स्टडी को। 10 साल से मैं देख रही थी कि वो गए और वापस नहीं आए। आज 10 साल बाद ऐसा हो गया कि वो गए और वापस नहीं आए। हम्म। हो गया एक्सीडेंट। जी। फिर कहते देखो मुझे तो पता ही था ना ऐसा होना है। नहीं, हम हम्म। संकल्प करते गए और वो पिक्चर एग्जिस्टेंस में आ गई। हम्म। कोई लोग खाना खाते नहीं, हम मोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, फिर वो हो जाता है। दवा हम्म। खा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, वही हो जाएगा। जी जी, ये बड़ी रहेगा। इम्पोर्टेंट लाइन रही। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमें नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आती, कितना सोए, नींद नींद नहीं आएगी। हम्म। अभी आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। मैं ना ये खाऊंगा ना मुझे एसिडिटी होगी। आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, एसिडिटी होगी, इसे कोई नहीं रोक पाएगा फिर। अब भी नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगी। हमने जो सोचा, संकल्प कहते हैं थॉट क्रिएट डेस्टिनी। जी। कर्म क्रिएट डेस्टिनी नहीं बोला, थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। तो हम अब हमें तो बाबा ने वरदान दिया हुआ है, संकल्प जीत। हम्म। अब जो ये संकल्प आप कह रहे हैं आया, इसको भी अभी मैं इस पार्ट में लेने लेने वाला हूँ कि ये संकल्प आया। तो मुझ जी। आत्मा ने ही ये कहीं पे रिकॉर्ड किया था इस जन्म या पिछले जन्म में, कुछ हुआ होगा ऐसा कि कोई लेट आया है या कुछ प्रॉब्लम हुई उसके साथ, कुछ हुआ होगा ऐसा। तो अब हमारा पुरुषार्थ ये है कि हम उस बैठकर अपने मन को प्योरीफाई करें कि मुझे ये संकल्प नहीं आना चाहिए। पहला तीर ड्रामा, कि जो होना जी। है ड्रामा में एक्यूरेट है। और दूसरा तीर ये कि मैं ब्राह्मण आत्मा का हर संकल्प बहुत कीमती है, वो फलीभूत हो जाएगा। ये दो तीर, दो समझ के साथ हम अपनी इस प्रॉब्लम को, जो हमें इनसिक्योरिटी हो रही है, इसको सॉल्व करते थे। ये हमारी खुद की भी एक्चुअली हमारी एंजाइटी है ना ये। जी। हम खुद भी डरते होंगे, हमारे अंदर भी डर होगा उस बाहर जाने के लिए। तो पहले हमें मेडिटेशन से इसको ठीक करना है, और फिर बाहर जाके अपने आप की चेकिंग करनी है जी। कि उस समय हमारे मन में क्या हो रहा है। ये ब्राह्मण जन्म हमें सीखने को ही मिला हुआ है, ओवरकम करने को मिला है। जैसे हमारी एक बहन है, उसको ना गाड़ी में बैठती पेट्रोल की स्मेल आती है, इसलिए मैं गाड़ी में नहीं बैठती क्योंकि पेट्रोल की स्मेल आती है। दोनों बातें लिंक है। जी। अच्छा, जी। मुझे पेट्रोल की स्मेल आती है या मुझे कोई स्मेल आती है, इसीलिए मैं गाड़ी में नहीं बैठती क्योंकि मुझे स्मेल आती है। हम्म। तो अब क्या करना है, ये तो साधारण आत्माएं सब कर रहे हैं। जी। अब क्या करना है, पहले हमें मेडिटेशन करके अंदर से वो तार कहीं पे जुड़ा होगा, कभी कुछ हुआ होगा, इस जन्म नहीं पिछले जन्म कुछ तो बात हुई होगी, उसको सॉल्व कर देना है। और फिर हमें बार बार गाड़ी में बैठना है, ताकि हम हम्म। अपनी अंदर एक नई प्लानिंग, नई प्रोग्रामिंग तैयार करें कि मुझे कुछ नहीं। इसी को जी। तो कहते हैं आत्मिक, आत्मा की शक्तियां यूज करना। जी। जी। शक्ति का संस्कार यूज करना। बीज रूप में आएंगे तो शक्ति यूज करेंगे। नहीं, मैं ना उससे बात नहीं कर पाता हूँ। क्यों नहीं कर पाता हूँ? नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर पाता हूँ, वो आर्गुमेंट करते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास उनके हर बात को जवाब देने की हिम्मत नहीं है, कला नहीं है। तो पहले प्लानिंग करना, मेडिटेशन करके अपने शक्ति स्वरूप को यूज करना। हम आत्माएं 16 कला संपूर्ण है, बोलने की कला हमारी है। और फिर वापस उनके साथ बात करना और आर्गुमेंट नहीं करना, उनको समझाना, प्रेम पूर्वक चलना, मधुरता का गुण इमर्ज करना, यही है बीज की खासियत। अब ऐसे अपने हर चीज की चेकिंग करके हम खुद के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। इसी को बीज रूप स्थिति कहते हैं, कि जब हम ये समझ जाएं तो हम अपनी ज्ञान स्थिति को यूज करके उस प्रॉब्लम को सदा के लिए खत्म कर सकते हैं। यही तो हिसाब किताब है जो लौट के आ रहा है। बार बार ही कोई जा रहा है और मुझे नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो उसके जाने के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है, स्वयं को ठीक करना है। जी। ये है हमें ठीक करके जाने की स्थिति। परफेक्ट बना रहा है ना, आगे आने वाली दुनिया तो परफेक्ट है, नहीं सभी मैं पर। अब तो वो जो है, जो पहले मुझे भय लगता था, जो मैंने सवाल किया, ऐसा जब फीलिंग आती थी, तो अब तो 80%, 85% खत्म हो गई है। बहुत लेकिन सुंदर। हम वही कहना चाह रहे थे कि जब उस स्थिति में जो संकल्प क्रिएट हो गया, जो मैं नहीं चाह रही हूँ, तो उसका भी फल हमें मिलेगा देर सवेर। मिलेगा भी, और उस संकल्प जो हमने किया ना उसको तो हम योग बल से भस्म कर सकते हैं। अच्छा, जो हो अब चुका है उसे भी कर सकते हैं वैसा। भस्म कर सकते हैं, अगर बोल और कर्म में ले आए तो फिर उसका थोड़ा क्रिटिकलिटी ज्यादा हो जाए।
भाई जी एक काम और बाबा करवा दें कि एक बार इसको मेडिटेशन करवा दें शाम को हो सके तो। बाबा को अर्जी डाली है आपका। हाँ, हाँ जी, हाँ इसी इसी पर अगर एक मेडिटेशन हो जाए कि जो अनचाहे में हमने संकल्प कर लिए हैं उसका जो है कैसे कि काट किया जाए, ठीक तो है ये जी। बड़ा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, शुक्रिया। हाँ। और बताएं, और क्या लेके जाएं? ओम शांति। आज जो सबसे सुंदर बाबा ने समझाया वो बीज रूप अवस्था की स्थिति थी हमारी, तो वो है क्लियर हुई। तो आपने समय ध्यान आपको कैसे हमें अभी बचा के सही रीति से यूज करना है, ताकि हिसाब किताब ना बने समय से, वो और अच्छे से क्लियर हो। संकल्पों पे जो बात चली, इससे संकल्पों की इम्पोर्टेंस तो पता थी, जैसे बाबा बोलते थे सोच कर भी सोचो, ये पता तो था, पर आज और अच्छे से समझ आए। बस ये है कि बाबा को समझाने के लिए इन सबको करना है, ताकि बार बार जो ये सवाल निकलता है मेरे, ये मैं ये कैसे करूँ, गुणों को कैसे यूज कर सकते थे, तो ये ना करना पड़े। और मैं इतना अच्छे से कर लूँ कि वो स्थिति ऑटोमेटिकली, मतलब ये हो, मुझे बार बार इसमें अभ्यास करके ना जाना पड़े। तब वो यही समझ आए कि अगर ये बीज अवस्था में रहते हैं तो गुण शक्तियाँ ऑटोमेटिकली इमर्ज रहेंगे और वो उनसे लौटा रहेंगे। यही अभ्यास करना है। ओम शांति। आज ये अच्छे समझ में आया, समझा कि मैं बीज रूप अवस्था में रहेंगे तो इसमें तन के, मन के और अन्य आत्माओं के जो भी अकाउंट्स हैं, कार्मिक अकाउंट्स हैं, वो और नहीं बनेंगे और पुराने भी धीरे धीरे समाप्त होते रहेंगे। और इससे अपने आनंद की, शांति की, सुख की, प्रेम की व्यवस्था अपने आप ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी और शारीरिक शक्तियाँ भी अपने आप ही यूज में आती रहेंगी। तो मेन यही है कि बीज अवस्था में आत्मिक स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा रहने में हर कर्म करते समय कर्म योगी बनकर कर्म करने में, तो समय का भी वेस्ट नहीं करना है, समय को हमेशा समर्थ करना है। बाबा को मित्र बना के हम इस सारी सिचुएशंस को पार कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए जैसे उस बच्चे के साथ बात हो रही थी, जब जो काम विकार की बात हो रही थी, तो काम विकार का संकल्प आ रहा है। समझिए कि पहले पुराने हिसाब किताब की वजह से हमारे सामने आ रहा है, और फिर हम उसको पूरा करने के लिए फिर से और लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझना इस बात को। काम विकार का संकल्प आ रहा है, एक संकल्प आया, फिर हमने और लोगों को इंटरनेट पे ढूंढा उस चीज के लिए, हमने उस चीज के लिए ढूंढा, फिर उनको तैयार करा उस चीज के लिए, यानी कि उस अपने इस गंदे संकल्प का बीज बोया उनके अंदर। आज तो मेजोरिटी के अंदर वो संकल्प है, और फिर हमने उसको एक्शन में ले आया, तो हमने जो है अपना बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया। उस बच्चे से जब बात हो रही थी, तो जब समझ में आया उसको कि अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं हम, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, आनंद आना ना। तो मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, पहले किया था इसलिए अब आ रहा था, आज उसको रोक सकते हैं अपनी पवित्रता के बल को यूज कर। ये है पूरा कार्मिक अकाउंट, मतलब ये बहुत गुही है, इसको समझना है हमें और भी। ओम शांति। आज ये समझ में आ रहा है कि सब कुछ जो कुछ भी है सब बेकार है, एक ही है, वो आत्मशक्ति है, आत्मश और उसी के पीछे हम लोग मतलब जो है दीवाने हो। हम बाहर की दुनिया के पीछे दीवाने हो गए, हाँ, और अपने संकल्पों से हार जाते हैं। अपने संकल्प से हार जाते हैं, नहीं हार जाते वो हैं, हार क्या जाते हैं, मतलब जो है वो फेस ही नहीं कर पाते। फेस नहीं कर पाते हैं, और हमें लगता है कि जो हम अपने मन के मालिक हैं,
जैसे हाँ। आप मेजोरिटी से पूछो कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं हम तो अपने मन के मालिक है, जो मन में आएगा वो करेंगे। अब इतना नहीं पता मन में जो आएगा कितना सारा कुछ उससे क्रिएट हो रहा है, ये हमें समझना है। इसके ऊपर बहुत चिंतन चाहिए हमें। आज हम सबकी ड्यूटी है कि इस पूरी बात पर हमें बहुत विचार सागर मंथन करें। वो शक्ति है, आत्म शक्ति है, वो कहीं और कहीं नहीं है, हमारे अंदर है। वो हमारे अंदर है, हमारे पास है। हम पहचान नहीं पा रहे हैं, जानते नहीं, बस यही हमारी। इसीलिए हम उससे धोखा खा रहे हैं बस। ओम ओम शांति। आज के इस क्लास से बस मैं इतना ही समझ रही हूँ कि सारे काम जो भी हो रहा है बस संकल्प की वजह से ही हो रहा है। यदि संकल्प सही है तो आत्माओं के साथ का भी हिसाब किताब चुटकी आसानी हो सकता है, बिल्कुल। और मन का हिसाब किताब संकल्प से बन रहा है, और प्रकृति का भी वो हिसाब किताब सिर्फ संकल्प की वजह से। सिर्फ पहला एक ही चीज का हमें अटेंशन देना है, मन की शुद्धि करेंगे। मन की शुद्धि कैसे करेंगे? दो तीर हैं, एक ज्ञान और एक ध्यान। इन दो इंस्ट्रूमेंट के जरिए, इन दो मशीनरी के जरिए हम अपने मन की शुद्धि कर सकते हैं। बहुत सब बीज रूप स्थिति में है तो हाँ बिल्कुल, इसी बीज रूप स्थिति में हम अपने आप पहुंचते चले गए। ओम शांति। आज सारी बातों से कई तो इससे समझ आया कि हमें अपनी आत्म शक्ति को बहुत शक्तिशाली बनाना है। जो भी सोचे अच्छा सोचे, अपने लिए भी और सबके लिए भी। सबको शुभकामना शुभ भावना देनी है, और भाई भाई समझकर उनसे सच्चा प्यार करना है। और वो तभी हम कर सकते हैं जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। हाँ, आत्मिक स्थिति में होंगे तो तभी फिर हम सच्चा प्यार कर सकेंगे, हमारा प्रेम इमर्ज हो जाएगा। भाई समझेंगे, अपना सगा समय समझेंगे, सच्चा मित्र समझेंगे। चलो, और आप कुछ कहना पूछना चाहते हो तो आज हम अभी यहीं पर इस बातचीत को फिलहाल समय की सीमा को देखते हुए यहीं विराम लगाते हैं। कल हम मिलते हैं, पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति।